अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर्स बहरिया टाउन कराची, मेरा नाम राना अदनान मुदस्सर है। हम लोग आज की वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के नाम। अच्छा, इस वीडियो में मैं कुछ अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा जो मेरे ओवरसीज़ कस्टमर्स मेरे साथ अक्सर डिस्कशन में रहते हैं, कम्युनिकेशन में रहते हैं और वो अपनी बहुत सारे चीज़ें शेयर कर रहे होते हैं, बातें। फिर इन शेयरिंग के नतीजे में मैं समझता हूँ कि मेरी अपनी भी कुछ लर्निंग होती है और कुछ सजेशंस मैं देता रहता हूँ। अभी मुझे बेसिकली एक कस्टमर है हमारे जो सऊदी अरेबिया में काम कर रहे थे और उनकी एज 60 इयर्स हुई, तो उनको गवर्नमेंट ऑफ सऊदी अरेबिया ने उस जिस भी डिपार्टमेंट में वो काम कर रहे थे उन्होंने कहा कि आपकी एज पूरी हो गई है, अब आप मज़ीद यहाँ पर स्टे नहीं कर सकेंगे, आप जा सकते हैं। यानी उनको बिल्कुल फारिग करके यहाँ पे भेज दिया, रिटायर करवा दिया। यानी जबरी रिटायर कहा जा सकता है कि उन्होंने करवा दिया कि अब आप यहाँ पे काम नहीं कर सकते, हमारी पॉलिसीज़ हैं। तो इन चीज़ों को देखते हैं जब, और फिर यूएई वगैरह में भी, मिडल ईस्ट पूरे में जब भी हम लोग इस तरह की चीज़ों को देखते हैं तो अब ये समझ में आ रहा है कि अब पूरे ही मिडल ईस्ट के अंदर जो पॉलिसीज़ बन रही हैं, जो चीज़ें हो रही हैं, वो हमारे ख़ासकर वो ओवरसीज़ पाकिस्तानी जिनकी तादाद तकरीबन 70-80% मैं कह सकता हूँ कि जो लेबर क्लास में या सो कॉल्ड वाइट कॉलर जॉब कर रहे हैं, लेकिन है तो काफ़ी स्ट्रगलिंग और काफ़ी एफर्ट्स वाली जॉब, जो एक एवरेज किस्म की अर्निंग कर रहे हैं। यानी कोई बहुत ज़्यादा हैवी किस्म की अर्निंग नहीं है इनकी। अगर मैं उन लोगों को सोचता हूँ तो अगर बात करते हैं 80s की, 90s की या साल 2000 से पहले की, तो वो वाला टाइम काफ़ी आइडियल था। इवन जो टैक्सी ड्राइवर्स थे या वहाँ पे कंस्ट्रक्शन फील्ड के अंदर ज़्यादातर जॉब्स निकलती हैं। आपको पता है कि पूरी दुनिया में जहाँ भी ज़्यादा कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री ग्रो कर रही होगी, डेवलपमेंट हो रही होगी, कंस्ट्रक्शन हो रही है, वहाँ पे जॉब्स अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा निकलती हैं। इसीलिए ये कहा जाता है कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में ज़्यादा जॉब्स निकलती हैं और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री से मुंसलिक या इंटरडिपेंडेंट जो दूसरी फील्ड्स बनती हैं वो कमोवेश कुछ 70 से ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ बनती हैं। तो उसके अंदर फिर ज़्यादा से ज़्यादा मैन पावर या लोगों को इन्वॉल्व किया जाता है ताकि मैक्सिमम लोग अपनी जॉब्स ले सकें। तो पूरी दुनिया में ऐसा ही होता है, लेकिन मिडल ईस्ट को जब सबसे पहले हम डिस्कस कर रहे हैं तो यहाँ पे जितनी अब पॉलिसीज़ नई बनी हैं और वो सारी की सारी पॉलिसीज़ खारजियों के लिए, या मैं अपनी ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की बात कर रहा हूँ, कि हमारी फेवर में नहीं है। अब क्या कर रहे हैं, सऊदी अरेबिया क्या कर रहा है कि वहाँ के लोकल लोग, अब वहाँ पे आपको लोकल्स जो पढ़े लिखे उनके नौजवान थे, अब मैं समझता हूँ साल 2024 और अभी 25 आ रहा है, अब उन्होंने अपने लोगों को इस तरह से तैयार कर लिया कि उनके बैंक्स में और उनके जितने भी सर्विस इंडस्ट्री के मुंसलिक लोग हैं और उनके एयरपोर्ट्स पे देख लें, अब उनके लोकल्स आपको काम करते हुए नज़र आएंगे। आज से पहले ये चीज़ें नहीं थी। आज से पहले जो चीज़ हमने देखी, ऑब्ज़र्व की या सुना लोगों से, जो लोग वहाँ पे काम कर रहे थे, यही सोचा और समझा जाता था कि वहाँ पे कफ़ील के तौर पे लोग इन्वॉल्व होते हैं और बाकी वो लोग अय्याशी करते हैं और काम नहीं करते। लेकिन अब ये सुना है कि पूरे मिडल ईस्ट में, आप कतर चले जाएं, आप कुवैत चले जाएं, यूएई में दुबई वगैरह हो, या आप सऊदी अरेबिया में जाएं, तो हर जगह पर यही है कि वहाँ के लोकल्स आपको काम करते हुए नज़र आते हैं। तो अब जब लोकल्स को वो लोग ज़्यादा प्रायोरिटाइज़ करते हैं, ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज़ उनको ऑफ़र करते हैं, और उसी सेम पोस्ट पे जब यानी दूसरे लोग आते हैं, दूसरे नेशनल्स होते हैं जिनको हम खारजी कहते हैं, तो उनको सैलरी भी कम ऑफ़र कर रहे होते हैं। अभी एक चीज़ और भी ऑब्ज़र्व की गई है, अब ऐसे लोग जो डिफरेंट सेक्टर्स में जॉब कर रहे थे, काम कर रहे थे, और दोस्तों ने इस तरह से चीज़ें शेयर की हैं कि आज से पहले ये था कि हम अगर इनके पास दूसरे नेशनल्स बहुत बड़ी तादाद में काम कर रहे थे एक ही ऑफिस में, एक ही जगह पे, एक ही यानी किसी साइट पे, तो इस वक्त ये हो रहा है कि अभी बहुत कम लोग, यानी खारजी लोग कम नज़र आते हैं और वहाँ के लोकल ज़्यादा नज़र आते हैं। तो ये चीज़ इनकी इन पॉलिसीज़ का ही बेसिकली नतीजा है कि इन लोगों ने ये चीज़ें इस तरह से डिज़ाइन की हैं कि इनके लोकल लोग ज़्यादा काम करें और ख़ारजियों को कम से कम इस तरह से चीज़ें जो हैं वो फैसिलिटीज़ मिलें। अब मैं एक चीज़, सऊदी अरेबिया में मेरे एक दोस्त हैं, वो मेरे साथ शेयर कर रहे थे
कि अगर तकरीबन इस तरह से होता है कि अगर उन्होंने अपनी फैमिली वहाँ रखनी है तो उसके लिए अकामा रीन्यूअल के लिए उनको अच्छी खासी कॉस्ट पे करनी पड़ती है। और अगर आपके 3 या 4 बच्चे हैं या 2 बच्चे हैं और उन बच्चों के लिए भी अकामा रिफ़्रेश करवाना पड़ेगा और फिर आपको जो इंश्योरेंस भी करवानी पड़ेगी, तो ये एक अच्छी खासी कॉस्ट बन जाती है, जो कि अगर आप वहाँ पैसा कमा रहे हैं और ये लोग नेशनलिटी तो आपको देते नहीं हैं, अगर आप वहाँ पैसा कमा रहे हैं तो वही पैसा कमा के वहाँ पे एक हैवी तरीके से आप वहाँ पे लगा भी रहे हैं। और उसमें ये होता है कि हर 3 माह के बाद आप कुछ चार्जेस पे करते हैं। अभी मेरे जो दोस्त हैं वो अभी बता रहे थे कि हर 3 माह के बाद तकरीबन 7800 रियाल उनको पे करने पड़ते हैं, ठीक है। और अगर 1 साल के लिए हम लोग कैलकुलेट करते हैं और फिर उनकी कोई 7-8 हज़ार रियाल जो है वो उनकी इंश्योरेंस भी बनती है, जो मतलब पर पर्सन। तो इस तरह से और फिर जिन घरों में वो रह रहे हैं वहाँ के रेंटल्स, अगर बच्चे स्कूलों में जा रहे हैं तो बच्चों के स्कूल के एक्सपेंस, यानी अब मिडल ईस्ट में अपनी एक फैमिली के साथ रहना काफ़ी टफ़ हो चुका है। तो इस तरह के मसाइल अक्सर लोग शेयर करते रहते हैं और फिर एक ख़ास एज तक तो लोग एफ़र्ट करते हैं। हमारे ये ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो अपनी फैमिलीज़ को भी वहाँ ले गए और वो लोग एक ख़ास एज तक एफ़र्ट करते हैं और एफ़र्ट करके पैसा बनाने की कोशिश करते हैं। फिर अपनी सेविंग से पाकिस्तान में वापस ये सोचते हैं कि हम कोई ना कोई अपनी छत, अपना घर, अपनी कोई दुकान, अपना ऐसा मकान, प्लॉट या इन्वेस्टमेंट कर लें। तो वो इन्वेस्टमेंट के लिए मोस्टली यानी 95% लोगों को मैंने देखा है कि वो लोग रियल स्टेट में ही इन्वेस्ट कर रहे होते हैं। तो रियल स्टेट में जब इन्वेस्ट करते हैं तो आप लोगों को साफ ज़ाहिर है सेफ़ एंड सिक्योर और ऐसी जगह ही चाहिए जहाँ पे आप लोगों की चीज़ें अच्छे तरीके से अप्रिशिएट भी हों। और उसमें बहरिया टाउन मतलब मैं समझता हूँ कि हमेशा टॉप पर रहा है और बहरिया टाउन ने अच्छे अंदाज में लोगों को पे बैक भी किया है। लेकिन अभी पिछले कुछ अरसे से ये है कि रेट्स ज़रा कम है, लेकिन फिर भी मैं हमेशा लोगों को पॉजिटिव तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ कि ये वक्ती तौर पे चीज़ें ज़रूर हैं और लोगों की सुनी सुनाई बातों पे या अभी वक्ती तौर पे परेशान होके अपनी ज़िंदगी की जमा पूंजी और इस तरह से इन्वेस्ट किए गए पैसों को इतनी आसानी से आप लोग ये ना करिए कि आप लोग इसको बेचने की तरफ निकल जाएं या आप लोग कम पैसों में बेचें। आपकी ये इन्वेस्टमेंट है और इसको लॉन्ग टर्म आप लोगों को रखना चाहिए और फिर इसमें इंशाल्लाह एक टाइम आएगा जब ये सारी चीज़ें आपको पे बैक कर रही होंगी। और वो टाइम शायद अब दूर नहीं है, साल 2025 में अब वैसे इम्प्रूवमेंट और बेहतरी आने वाली है, क्योंकि बहरिया टाउन का मुकाबला किसी से भी नहीं है। बहरिया टाउन के मुकाबले में अगर आप देखते हैं कि कराची शहर की, मैं हमेशा अब तो ये भी कहता हूँ कि कच्ची आबादियों में शायद वो रेट्स हैं जो यहाँ के बहरिया टाउन में जितने कम कीमतों में भी घर मिल रहे हैं, अपार्टमेंट्स मिल रहे हैं, प्लॉट्स मिल रहे हैं, दुकानें मिल रही हैं। अच्छा, मैं असल में ये बात करना चाह रहा हूँ कि देखें जो लोग आगे अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया या यूरोप में निकल जाते हैं, जिनको PR यानी वहाँ पे परमानेंट रेजिडेंस मिल जाती है, वहाँ का मतलब वीज़ा मिल जाता है, वहाँ पे परमानेंट नेशनलिटी मिल जाती है, वो लोग तो शायद किसी हद तक फ़ायदे में रहते हैं। लेकिन वहाँ के खैर कुछ और मसाइल हैं, वो भी मैं डिस्कस करूँगा। उसमें जो टॉप ऑफ द लाइन मुझे कुछ दोस्तों ने शेयर किया, वो अपना दुख दर्द इस तरह से शेयर कर रहे थे कि अल्टीमेटली जो हमारे पाकिस्तानीज़ हैं वो भी एक ख़ास उम्र तक अपनी जवानी वहाँ गुजार देते हैं, अपना यानी बुढ़ापे की उम्र को जब पहुँचते हैं तो फिर उनको ये एहसास होता है कि ये बच्चे हमारे बच्चे नहीं रहे और ये शायद वहाँ के होके रह गए और जो पैसा कमाया था वो उनके उस तरह से काम का नहीं है। तो फिर वो वापस वतन की मिट्टी और पाकिस्तान से मोहब्बत और फिर इन चीज़ों को सोचते हैं। फिर ये भी सोचते हैं कि शायद हम अपने दीन से कितना दूर हो गए हैं। तो ऐसी चीज़ें भी देखने को मिली। LGBT ये एक टॉप इश्यूज़ में से एक इशू है। अब बहुत सारे दोस्त इन चीज़ों को वैसे समझते हैं, तो इन चीज़ों पे भी ये बहुत बड़ा इशू है जिसको लोग डिस्कस कर रहे हैं। आज हमारे सोशल मीडिया या मेन स्ट्रीम मीडिया पे सबसे ज़्यादा डिस्कस होने वाला इशू यही LGBT है। तो इसमें मैं ये समझता हूँ कि देखें आ जाके हर किसी ने एंड ऑफ द डे जो भी लोग पाकिस्तानीज़ हैं उन लोगों ने इन्वेस्ट भी पाकिस्तान में ही करना है और फिर वो वापस मूव भी करना चाहते हैं कि हम पाकिस्तान में ही मूव करें। तो इसलिए मैं ये चाहता हूँ कि हमारे वो लोग जो अपनी बेसिक एक्सपेंस को लेके जो कि एक्स्ट्रा अर्निंग करते हैं उन लोगों को मैं वेलकम करता हूं कि हम लोग पाकिस्तान में इन्वेस्ट करें। पाकिस्तान में ख़ासकर बहरिया टाउन का एरिया या बहरिया टाउन के अलावा भी अभी एक सीरीज़ ऑफ वीडियोस में दे रहा हूं कि बहरिया टाउन के अलावा भी अगर आप लोग M9 सुपर हाईवे पे निकलते हैं
हाउसिंग सोसाइटीज़ के अलावा भी आपको ओपन लैंड्स की अपॉर्चुनिटीज़ भी मिल रही हैं, क्योंकि जितनी तेज़ी से लोग बहरिया टाउन के अंदर इन्वेस्ट कर रहे थे, अब उतनी ही तेज़ी से लोग बहरिया टाउन की सराउंडिंग पे यानी M9 मोटरवे सुपर हाईवे के ऊपर इन्वेस्ट कर रहे हैं। क्योंकि जितनी बड़ी आपकी बेकर्स हैं, जितने बड़े फास्ट फूड रेस्टोरेंट्स हैं, या जितने बड़े आपके वैसे खाने के जो बड़े पॉइंट्स हैं, कबाबजी से लेके आपके यानी जो ये शिनवारी टाइप हैं, ये बड़े बड़े होटल्स, बड़े बड़े फूड चेन्स, ये सारे के सारे सुपर हाईवे के ऊपर आप लोगों को नज़र आएंगे। और इसी तरह क्योंकि आपका एजुकेशन सिटी हो गया, इसी तरह इंटरनेट सिटी हो गया, आप लोगों का एयरपोर्ट हो गया, नूरियाबाद में इंडस्ट्रियल एरिया हो गया, रेजिडेंशियल हाउसिंग प्रोजेक्ट्स आपको कम से कम को 15 से 20 में आपको नूरियाबाद तक ट्रैवल करते हुए मैं आप लोगों को दिखा सकता हूँ राइट लेफ्ट पे, जिसमें लोग अपनी रिहाइश भी रख चुके हैं और डेवलपमेंट सुबह शाम हो रही है। लेकिन इन सब में जो मैं नंबर 1 पे रखता हूँ रिहाइश के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो बहरिया टाउन को ही रखता हूँ, क्योंकि बहरिया टाउन ने आपको रियल टाइम सिनेरियो में आबाद करके दिखा दिया और डिलीवर भी किया, और लोग यहाँ पे बड़े मज़े से अपनी रिहाइश भी रख रहे हैं। वो अलग बात है कि बहरिया को बहुत सारी चीज़ों में साइडलाइन किया जाता है और बदनामी ज़्यादा करवाई जाती है बहरिया टाउन की, और यहाँ पे लोगों की कीमतें, प्रॉपर्टी की कीमतें जो है वो काफ़ी कम रह जाती हैं या रही हैं इस टाइम फ्रेम के अंदर, जबकि कुछ इश्यूज़ इम्पोज कर दिए गए थे। लेकिन अब 1 बाय 1 अल्हम्दुलिल्लाह चीज़ें सारी रिजॉल्व भी हो रही हैं और हो चुकी हैं काफ़ी हद तक। अब डिलीवर होने का टाइम आ गया, बिल्डर्स भी डिलीवर कर रहे हैं। अब यहाँ पे कारोबारी ज़िंदगी हो गया, यहाँ पे फूड बिज़नेस बड़े तेज़ी से ग्रो कर रहा है, और इसी तरह से यहाँ पे दूसरे तीसरे जो बैंकिंग सेक्टर हो गया, एजुकेशन सेक्टर है, और सर्विस इंडस्ट्री, फिर यहाँ पे कॉल सेंटर्स, वेब डेवलपर्स, ये लोग बड़े तेज़ी से यहाँ पे शिफ्ट हो रहे हैं। लोग अपने सारे कारोबार भी यहाँ पे शिफ्ट करें, क्योंकि जिन लोगों ने बहरिया टाउन में रिहाइश रखनी है वो लोग बहरिया टाउन में अपना कोई कारोबार भी करते हैं, और फिर वो कमर्शियल शॉप, ऑफिस या ऑफिस स्पेस, इस तरह की चीज़ें भी ख़रीदने के लिए आते हैं। और इन्हीं चीज़ों की आज गुंजाइश है, रेट्स भी काफ़ी मुनासिब है। मैं इनफेक्ट बात कर रहा था हमारे उन ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के लिए, ख़ासकर मिडल ईस्ट को मैंने इस तरह से डिस्कस किया, क्योंकि मैं दोस्तों से डिस्कशन में रहता हूँ कि जब वहाँ पे PR आप लोगों को नहीं मिलती, परमानेंट आपको नेशनलिटी नहीं मिलनी, और आ जाके फिर वापस या तो लोगों ने आगे यूरोप, अमेरिका, कनाडा की तरफ निकलना है, ऑस्ट्रेलिया निकलना है, और या फिर वापस जिन लोगों ने पाकिस्तान आना है, वही लेबर क्लास 70 से 80% जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, उन लोगों का तो मुस्तकबिल वापस पाकिस्तान ही है। तो और उन लोगों की सेविंग्स या चीज़ें आ जाके प्रॉपर्टी में ही अपनी कोई ना कोई एसेट बनाते हैं, और उनको तो मैं यही इनवाइट करता हूँ। अब वो लोग जो फैमिलीज़ के साथ वहाँ सर्वाइव करने की कोशिश कर रहे होते हैं, तो उसमें मैंने जो चीज़ ऑब्ज़र्व की है कि उनके अपने वहाँ पे रनिंग एक्सपेंस ही इतने ज़्यादा होते हैं कि जितनी हैवी अगर वो अर्निंग कर भी रहे हैं तो उतने ही हैवी वो एक्सपेंस भी कर रहे हैं। तो ये चीज़ें काफ़ी आज का मेरा ख्याल है कि वहाँ पे रहने वाले लोग मिडल ईस्ट में काफ़ी हद तक डिस्टर्ब भी हैं। जहाँ चमकती दमकती अपॉर्चुनिटीज़ नज़र आती हैं, तो वहाँ ये हिडन कॉस्ट काफ़ी सारी हैं जो शायद हम लोग डेली बेसिस पे इस तरह से डिस्कस भी नहीं कर रहे होते। और अभी अकामा की रीन्यूअल हो गई, आपके इंश्योरेंस हो गए, और फिर जहाँ भी जो भी रेंटल्स प्रॉपर्टीज़ हैं या आप लोगों की इन्वेस्टमेंट्स हैं उसके अंदर चीज़ें होगी। आज भी आपको वो कफ़ील को ही साथ में ला के और अपनी इन्वेस्टमेंट को लेके चलना है, और अल्टीमेटली ऑनरशिप भी आपकी उस तरह से नहीं मिल रही। तो ये बहुत सारी पॉलिसीज़ हैं जो हमारी फेवर में नहीं है। अल्टीमेटली ये चीज़ें हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को परेशान कर रही होती हैं। और फिर इसी तरह जिन लोगों ने अगर नेशनलिटी ले ली दूसरी, ऑस्ट्रेलिया में, कनाडा में, अमेरिका में, उसमें बहुत सारे लोग मैंने सेटिस्फाइड देखे हैं, नो डाउट वो आज पाकिस्तान के लिविंग स्टैंडर्ड से ज़्यादा अच्छी लाइफ गुजार रहे होंगे। लेकिन इसके बावजूद मैं सिर्फ उन दोस्तों की बात कर रहा हूँ जो वहाँ के मसाइल को डिस्कस करते हैं। वहाँ रह के किसी और तरह के मसाइल हैं, किसी और तरह की प्रॉब्लम्स उनको फेस करने पड़ रहे हैं, और बस यही मैं डिस्कस करना चाह रहा था। और अभी मेरे कुछ ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ ऐसे मेरे कस्टमर्स, दोस्त हैं या मेरे हल्का अहबाब के हैं जो भी पाकिस्तान आए हुए हैं, इनके इंशाल्लाह इंटरव्यूज़ भी हम फर्दर रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो मैं कोशिश करूँगा अपने चैनल की तवज्जो से ये चीज़ें भी आप तक पहुँचाएँ, फिर आप लोगों का फ़ीडबैक भी लेंगे कि आप लोगों का अगर मेरी इस राय से आपकी राय मुख्तलिफ है तो ज़रूर शेयर कीजिए, ताकि हम लोग इससे हमें भी सीखने का मौका मिले और हमारे देखने वालों की भी इस्लाह हो।
मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे साथ रहिएगा और बहरिया टाउन में इन्वेस्ट करना नहीं भूलिएगा, क्योंकि बेहतरीन टाइम चल रहा है, बेहतरीन बायर्स फेवरेट मार्केट है इस वक्त। थैंक यू सो मच।